है न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। लोकसभा चुनाव में कुछ महीने ही शेष रह गए हैं। संभवतः अप्रैल महीने में लोकसभा चुनाव हो जाएगा, जिसे लेकर तैयारियां अलग अलग राजनीतिक दल की तरफ से शुरू हो गई है। तमाम नेताओं ने अपने अपने कमर कस ली है। सीट बंटवारे को लेकर के भी चर्चाएं तेज हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर के भी लगातार, और साथ ही साथ बिहार में भी, अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर लगातार मीटिंग हो रही है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। इन सब के बीच अलग अलग पार्टियों को झटका भी लगते नजर आ रहा है। एक तरफ कुछ नेता जो है अपनी पार्टी को छोड़ दूसरे पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, तो उस पार्टी को छोड़ अपने पार्टी में जो है वापस आ रहे हैं। ऐसे ऐसे तमाम दौर जो है वो बिहार में और बिहार से अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। अगर बिहार में खासकर राजद की बात करें तो लोकसभा चुनाव में राजद को एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि सिवान में शहाबुद्दीन का परिवार जो है वो राजद के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हिना साहब जो कि शहाबुद्दीन की पत्नी हैं, उन्होंने जो है ऐलान किया है और अब सिवान में वो शहाबुद्दीन का परिवार लोकसभा चुनाव लड़ने वाला है। अब इसके बाद राजद की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली है, और क्या कुछ जो है पूरी खबर है आपको बताते हैं कि सिवान लोकसभा सीट से दिवंगत बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस सीट से या तो वो खुद या फिर उनके बेटे ओसामा साहब को चुनावी मैदान में उतारेंगी। हिना के इस ऐलान के बाद आरजेडी की टेंशन बढ़ गई है। हिना ने सिवान से निर्दलीय ही चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि सभी दलों से उनके अच्छे रिश्ते हैं और विभिन्न पार्टी के नेताओं से उनकी बात चल रही है। ऐसे में शहाबुद्दीन के परिवार का सदस्य किसी पार्टी के टिकट पर भी चुनावी मैदान में उतर सकता है। सिवान से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने रविवार को एक कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनका किसी भी पार्टी से संबंध खराब नहीं है। आरजेडी के साथ उनकी न तो पहले नाराजगी थी और न ही अब है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ वो अब नहीं है। हिना साहब ने कहा है कि ये लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। उनके सभी समर्थक एकजुट हैं। उन्होंने सिवान से निर्दलीय ही लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। कहा है कि वो खुद या फिर उनके अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारेंगी। दरअसल सिवान बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक माना जाता है। बाहुबली नेता शहाबुद्दीन यहां से आरजेडी के सांसद रहे थे। एक समय में सिवान का इलाके में उनका खासा प्रभाव माना जाता था। उनके निधन के बाद क्षेत्र में राजनीतिक हवा बदली। शहाबुद्दीन के परिवार से आरजेडी की दूरियां भी बढ़ गई। हाल ही में जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जनविश्वास यात्रा निकाली तो सिवान में शहाबुद्दीन का परिवार साथ नहीं नजर आया। अब हिना ने स्पष्ट कर दिया है कि वो आरजेडी के साथ नहीं रहेंगी। अगर हिना साहब या उनके बेटे ओसामा सिवान से निर्दलीय या अन्य किसी दल से चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ आरजेडी की टेंशन बढ़ सकती है। पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में घूमकर जनसंपर्क कर रही हैं। वो शहाबुद्दीन के वोट बैंक को फिर से मजबूत करके सिवान से ताल ठोकने के मूड में है। ऐसी स्थिति में आरजेडी नेता महागठबंधन को आगामी चुनाव में नुकसान हो सकता है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। लगातार आरजेडी की तरफ से भी खासकर तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला है। लगातार उन्होंने जनविश्वास यात्रा किया और बिहार की जनता की विश्वास जीतने की कोशिश की। और जनविश्वास यात्रा में जब तेजस्वी यादव सिवान पहुंचे थे तो वहां देखने को मिला कि हिना साहब उनके साथ उस मंच पर मौजूद नहीं थे। और अब हिना साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि वो आरजेडी के साथ नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी किसी भी पार्टियों के साथ कोई अनबन नहीं है, मैं सबके साथ हूँ, लेकिन हाँ, वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। या तो वो चुनाव लड़ेंगी या तो वो उनके बेटे को जो है चुनावी मैदान में उतारने वाली है। लेकिन शहाबुद्दीन का परिवार अब जो है आरजेडी के साथ नहीं है और चुनावी बिगुल भी फूंक दिया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।